अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। दिस इज़ मी सिराजुल हसन और आज के रॉ एंड क्लियर पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि सैफ ग्रुप रियल एस्टेट की एक कंपनी है और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है कभी कभार पूरी की पूरी कंट्रीज़ रियल एस्टेट के बिज़नेस पे डिपेंड करती हैं। ख़ासकर पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो बिज़नेस है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है और आजकल के हालात को देखते हुए यूएई की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है। यूएई की जो इकॉनमी है वो पूरी की पूरी रियल एस्टेट पर डिपेंडेंट है और सैफ ग्रुप भी रियल एस्टेट के हवाले से पाकिस्तान में अप कोशिशें जारी रखा हुआ है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे ये जो पॉडकास्ट का सीरीज़ शुरू हुआ है रॉ एंड क्लियर, इसी में हमारे साथ मेहमान होंगे और ये मेहमान हमारे सैफ ग्रुप के जो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं या ट्रेनिंग के मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे साथ बैठेंगे। आज की इस खसूसी नशिस्त में हमारे मेहमान हैं शायान अफरीदी साहब और शायान अफरीदी साहब सीनियर मैनेजर हैं ट्रेनिंग और मार्केटिंग के। वेलकम शायान अफरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल सिराज साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस सीरीज़ में इस जो पॉडकास्ट है उसमें मुझे इनवाइट किया। बहैसियत सीनियर मैनेजर मार्केटिंग और ट्रेनिंग मैं आज आपको असिस्टेंस दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया। शायान साहब, सबसे पहले हमें अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं और ये भी कि आप सैफ ग्रुप में सेल्स मैनेजर कैसे बने? सिराज साहब, आपके सवाल का शुक्रिया। मेरी वाबस्तगी सैफ ग्रुप के साथ 2019 से है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तवील सफ़र में मैंने एक जो है बात सीखी और वो ये है कि हमेशा बड़ों की ताबेदारी और सबसे ज़्यादा जो है बड़ों ने जो मुझे प्यार दिया और बड़ों ने जो मुझे ये मेरी परवरिश की वो मेरा प्रोफेशनल ग्रूमिंग और मेरी पर्सनल ग्रूमिंग, तो इसी वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम तक आया हूँ। यकीनन ऐसी बात है शायान साहब। जब मैंने सैफ ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, इससे पहले जब भी मैं कभी शावर का विज़िट करता था तो इधर आता था, तो आपका नाम मैं ज़रूर सुनता था और यानी आपका नाम प्रोमिनेंट था और ये आपकी खुशकिस्मती भी है और आपका खुलूस भी। शायान साहब, दूसरा सवाल ये है कि आज के कम्पिटिटिव मार्केट में जी सेल्स और मार्केटिंग बहुत फास्ट चेंज हो रही है जी। और आपके ख़्याल में सक्सेस के लिए कौन-सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से? सिराज साहब, ये एक्चुअली मार्केट में जो रिजीम आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो बिकॉज एक चीज की वजह से आ रहा है और वो लोगों के माइंडसेट की वजह जी। से। अब पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, अब वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चेंज हो गई थोड़ी सी एडवांस लेवल पे। अब इस एडवांस लेवल पे लोगों की एक तो सोच बदल गई और सबसे ज्यादा लोगों के पास अब वो इतने जो है नॉलेज के वाइज और इतने वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड की अगर मैं बिलखसूस बात करूँ तो इतने वो मेंटली मेच्योर या हुँ, इक्विप्ड हो गए हैं कि वो हमें इस हवाले से एक टफ टाइम देते हैं कि ठीक। हमने अगर कुछ मुनफरिद या कोई इनोवेटिव ऑप्शन हुँ, उनको ना दी, सो दे विल स्लिप फ्रॉम ठीक, आवर ठीक, हैंड। ठीक। आप एक ऐसे सेल्स मैनेजर हैं और या मार्केटिंग वाले भी हैं कि आपने पढ़ाई जी भी यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो जी भी इसी हवाले से है। जी। तो आप कोई किताब सजेस्ट करना चाहेंगे मार्केटर्स को जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं या एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं मार्केटिंग को, तो उसको कोई किताब सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए सिराज साहब, मार्केटिंग जो है ये खुद एक समंदर है। जी, जी। अगर मैं बात करूं अपने ही करियर की, तो मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड साइंसेस पेशावर से मैंने की, लेकिन उस वक्त मेरे पास बेशबहा जो थे, मेरे पास बुक्स थी, हुँ, अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन अगर उन तमाम का निचोड़ मैं कर दूं हुँ, एक ही बुक की तरफ मैं ले आऊं, तो वो फिलिप कॉटलर की बुक है, मार्केटिंग ऑफ कॉटलर। बहुत ही जबरदस्त बुक है, मार्केटिंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ कॉटलर। कॉटलर, ओके। इसके जो अथर हैं वो फिलिप कॉटलर, जो कि वेल नोन पर्सन है, हुँ, जिसको फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। ओह! तो उनकी अपनी बनाई हुई बुक और उसमें मुकम्मल मार्केटिंग के सेल्स और उसमें कम्युनिकेशन स्किल एंड सो ऑन, हुँ, वो तमाम जो है वो उस बुक में लिस्टेड है। वो जितने भी मार्केटर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स और लिस्टनर्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बुक बिलखसूस जो जितने भी सेल्स सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर के लोग हैं, वो उसको रीड आउट ठीक, करें। ठीक। शायन साहब, आप ट्रेनिंग के फील्ड में भी काम करते हैं जी और यहाँ सैफ ग्रुप में जितने बीडीएज़ हैं जी या बीडीएम्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेल्स प्रोफेशनल के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है? देखिए, मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इस बात को मैंने काउंटर मैं करूँगा इस चीज़ पे कि देखिए, हमारी जो फ़ील्ड है और बिलख़सूस जो लोगों की मेंटालिटी है, वो ईच एंड एवरी, देखिए हमारा बेसिक कॉन्टैक्ट हमारे क्लाइंट के साथ जी, होता है। यकीन। अब हमने उनको मेंटली इस बात के लिए मोटिवेट करना है कि येस, वी आर द इनोवेटर्स। अब हुँ, हम कोई ऐसी इनोवेशन लाएँ अपने प्रोजेक्ट में, या अगर हम अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसा एक एक मुनफरिद सा हम एक पॉइंट लाए हैं जो हुँ, कि लोगों को इस बात को
जो है अंडरस्टैंड करने के लिए मजबूर कर दे कि यस, सैफ ग्रुप में जो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है मुनफरिद है। अब मैं बिलखसूस बात करूं अपनी ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स की, तो ट्रेनिंग जो है वो मरहलावार जो है वो सीरीज जो है वो होता रहता है। हम्म, अब उस ट्रेनिंग्स में कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, उसमें नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी आ जाते हैं, हम्म, उसमें कन्विंसिंग स्किल्स भी आ जाते हैं, और उसमें वो तमाम बंडल ऑफ टूल्स आ जाते हैं जो हम्म, कि एक पोटेंशियल, एक नॉर्मल क्लाइंट को पोटेंशियल क्लाइंट, और पोटेंशियल हम्म, क्लाइंट को फिर उसको फर्दर मेच्योरिटी तक ले आते हैं। तो ये ठीक मुकम्मल एक सीरीज होता है ठीक। जिसको मैं असिस्ट करता हूँ और उनको मैं गाइड करता हूँ इस हवाले से। अच्छा, ज़बरदस्त। सर आपके एक्सपीरियंस में नए सेल्स पीपल जी, अक्सर कौन सी गलतियां होती हैं जो वो करते हैं और वो किस तरह उनको अवॉइड करनी चाहिए? देखिए सेल्स जो है वो लोग इसको अक्सर प्रेशर में ले लेते हैं। हम्म, अब सेल्स प्रेशर की जॉब नहीं है। सेल्स बेसिकली एक ऐसी जॉब है कि आपने क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना है। हम्म, अब मोस्टली जो लोगों और मोस्टली जो लोग फेस करते हैं, और मोस्टली जो अपने ये रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, वो कंसिस्टेंटली ये लोग क्लाइंट के साथ मिस कमिटमेंट कर देते हैं इन द हम्म, सेंस ऑफ क्लोजिंग दियर डील। तो सबसे बेसिक जो है वो कम्युनिकेशन स्किल की लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, हम्म, और पुअर नेगोशिएशन टैक्टिक्स, या क्लाइंट के साथ जो प्रॉपरली उनके साथ एक रिलेशनशिप होती है वो प्रॉपरली नहीं बनना, जो है वो हम्म, जो है काफ़ी जो है लॉस की तरफ जाता है या डाउनफॉल की तरफ जाता है। ठीक जी। ठीक ठीक। और आपके मुताबिक इफेक्टिव मार्केटिंग सेल्स परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव करती है? देखिए इफेक्टिव मार्केटिंग। इफेक्टिव मार्केटिंग जो है वो लाजमी, देखिए परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस का एक दूसरे के साथ ऐसा ताल्लुक है, बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के साथ अब ताल्लुक है। अब पैरेलल इन सेंस ऐसे कि जब तक कि आप प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से इक्विप्ड ना हो, ठीक ठीक। अगर आपके पास प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन स्किल ना हो, हम्म, अगर आपके पास नेगोशिएशन टैक्टिक्स ना हो, हम्म, सो डेफिनेटली आप वो जो आपको जो गोल होता है या आपकी जो विजन या मिशन आपका होता है वो प्रॉपरली नहीं मीट कर मतलब पाते। सिंपल ये कि आपका जिस तरह इनपुट होगा उसी तरह अच्छा यस, डेफिनेटली आउटपुट आएगा। डेफिनेटली ठीक एग्जैक्टली ठीक ठीक। प्लीज। और जो यंग सेल्स और मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं जो लड़के या लड़कियां, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए मार्केटिंग और सेल्स जो है ये एक ऐसा चाबी चेन है, ऐसा एक एक बंच ऑफ कीज है हम्म, कि जो हर एक ताला खोल सकता है। अब इसमें एजुकेशन प्रोफेशनसी इतनी नहीं रखती है। हम्म, इसमें अगर आपके पास जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल हो और आपके चेहरे पे स्माइल हो, सो यू कैन मोल्ड द होल वर्ल्ड। हम्म, ये मैं नहीं कह रहा, ये ठीक ठीक। अपना जो है हम्म, दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपके सिर्फ फेस पे स्माइल हो और ठीक। आपके पास सिर्फ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हम्म, हो, सो यू कैन मोल्ड द होल वर्ल्ड। ठीक ठीक। आखिरी सवाल मैं सैफ ग्रुप के हवाले से करना जी, चाहूंगा कि 5 सालों के बाद सैफ ग्रुप को आप कहाँ देख रहे हैं? ये अज़म 2019 में भी हाई था और आज भी हाई है। 2019 में भी सैफ ग्रुप को 5 साल के बाद जो मैं देख रहा हूँ, हम्म, तो काफ़ी काफ़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सटेंड कर चुके हैं। और अगर मैं इसी पेस को कंटिन्यू रखना चाहूँ, और इसी पेस को अगर मैं ये मेरे जहन में हो कि हाँ भाई 5 साल के बाद सैफ ग्रुप कहाँ पे होगा, तो मेरे ख्याल में जैसे आज सैफ ग्रुप का कोई भी कम्पिटिटर जो है सर नहीं उठा सकता। इंशाल्लाह ताला 5 साल के बाद इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही रियल स्टेट मार्केटर, डेवलपर और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले होंगे, और सिर्फ जो होगा वो सैफ ग्रुप होगा। कि मैं मार्क माई वर्ड्स, एंड इंशाल्लाह ताला इट विल बी। थैंक यू शान भाई, वेलकम। अपना प्रीशियस टाइम देने का। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में।